जगदीश करूं तुम्हारी आरती। प्रभु जय 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 जगदीश। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते। आरती पापियों को पाप दे हैं सारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप दे तारती। हरि भागवत महापुराण की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप दे तारती। जगपत गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप दे तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत
भगत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है नारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वृषभदयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिधामा शान्तिरेधिः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी भक्त अपने यथास्थान पर आ जाएं, अपना अपना आसन ग्रहण करें। जय राधे जय राधे। जय राधे। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि पवन तनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सोरभूप वंशी विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परो किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणो वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियो। कृष्णो द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतो। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरये। राधा साध्यं साधनो यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनो यस्य राधा 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 वाचिको तस्य शेषो। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभुजी सो जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। यमुना मैया जय हो। राधा रानी की जय हो। गोवर्धन भगवान की जय हो। रमण रेत की जय हो। श्री भगवती राधा रानी की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तडिंदुत विडिंदुत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी प्रभु प्रेमी जन मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणार विंद में अनंत कोटिशा प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। संपूर्ण भव्य आयोजन की कमान को बलवंत लाल को समर्पित करते हैं और जहां भगवान की पावन पवित्र भगवत कथा होती है
वहाँ देवी देवता अपने स्वर्ग को छोड़ करके कथा का आनंद लेते हैं। ऐसे समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम सभी मिलकर के अनेकों बार प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के मंत्रों में भगवत प्राप्ति की शक्ति है। ऐसे ब्राह्मणों को नमन। और इस धराधाम पर कुछ संत भी व्याप्त हैं, जिन संतों की कृपा हो जाए तो भगवंत मिल जाते हैं। ऐसे संतों को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परिचित स्वरूप भदौरिया परिवार श्री भोला सिंह भदौरिया जी और श्रीमती सुशीला भदौरिया जी माता पिता की कृपा से और सभी क्षेत्रवासियों के पावन पवित्र आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन कर रहे हैं। वाम अंग में विराजमान प्रिय संगीतज्ञ बंधु, जिनके हस्त कमलों में माता सरस्वती नित्य निवास, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो लोग लाइव श्रवण कर रहे हैं, अपने घर बैठे ही विगत दिनों से कथा का आनंदोपान कर रहे हैं, ऐसे परम श्रोताओं को मैं बारंबार व्यासपीठ से प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। आइए आज विराम दिवस 7वें दिवस की कथा को श्रवण करने से पूर्व मन वाणी को पवित्र करें, भगवान के चरणों में समर्पित करें। 2 मिनट श्री राधे जय राधे। हूँ कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, 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 कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, ओ मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना, कैसे जियो मेरा धारानी तेरे बिना। कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, हो मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, करुणा में कोई बहाना नहीं, करुणा में कोई बहाना नहीं। ओ शरण दे दो मेरे अवगुण
तुम्हारे बिना कैसे जीऊं राधा रानी तेरे बिना कैसे जियो मैं राधा रानी तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना हरि श्री राधा रानी की जरा राधा रानी की जय हो। ओ मोहे प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया मुझे प्रीति की रीत सिखा दिया मोहे प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया मुझे प्रीति की रीत सिखा दिया अपनी यादों में अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया अपनी यादों में रोना सिखा दिया अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया जीवन नीरस है जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना कैसे जियो राधा रानी तेरे बिना कैसे जियो राधा रानी तेरे बिना हरि बोल। चलन बिहारी सरकार की जय हो। हरि बोल। हो कैसे जियो मैं राधा रानी तेरे बिना कैसे जियो राधा रानी तेरे बिना प्यारी पत्तों की पतवार तुम ही तो हो प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो ए श्यामा राधे राधे प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो प्यारे पत्तों की पतवार तुम ही तो हो दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो ओ दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना कैसे जियो मेरा रानी तेरे बिना कैसे जियो मेरा रानी तेरे बिना ओ मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना कैसे जियो राधे रानी तेरे बिना कैसे जियो मेरा रानी तेरे बिना राधा रानी की बस नैनों में बोली सूरतिया तेरी बस नैनों में सूरतिया तेरी ओ बस नैनों में बोली सूरतिया तेरी नैनों में
भोली सूरतिया तेरी। ओ बस नैनों में भोली सूरतिया तेरी। नैनों में भोली सूरतिया तेरी। नाच हृदय में मोहिनी मूर्तिया तेरी। हृदय में भोली मूर्तिया तेरी। प्राण व्याकुल है प्राणों के प्यारे बिना। कैसे जीऊं राधा तेरे बिना, कैसे जीऊं राधा रानी तेरे बिना। कैसे जियो राधे रानी तेरे बिना। कैसे जीऊं राधे रानी तेरे बिना। कैसे जीऊं राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की जय हो। खिलन बिहारी सरकार जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपने मन को और श्रीमद् भागवत कथा के कल के विराम दिवस की तरफ लेकर के चलते हैं। कल कथा को हमने कहां पर विराम दिया? कल कथा में आपने शाम को क्या श्रवण किया? हाँ, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। कल श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन में रुक्मिणी कृष्ण भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन किया और आज कथा का विराम दिवस है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? 7 दिन बाद मरने का श्राप लगा। कथा को श्रवण कराते रहे और परीक्षित सुनते रहे। कथा का विराम दिवस आने ही वाला था। परीक्षित से पूछ ही लिया, परीक्षित इतने दिनों से कथा सुन रही हो, न जल पिया है न अन्न खाया है, तुम्हें जल और अन्न की भूख तो नहीं? तो परीक्षित ने तो साफ साफ स्पष्ट यही कहा था, प्रभु श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा जल और अन्न क्या हो सकता है। तो रुक्मिणी कृष्ण भगवान के विवाह का मंगलमय वर्णन सुखदेव करते हैं। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भापतिर्महा तस्य पांचजन्या कन्या पुत्रा कन्याओं का चावरानन। सुखदेव कहते हैं परीक्षित विदर्भ नरेश राजा भीष्मक हैं, कौंडन्यपुर नगरी है, वहां पर भीष्मक नाम के एक राजा रहते हैं। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मण रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म बाली।
इन स्वयं मैया रुक्मिणी चल करके आई है। परीक्षित, रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करती। वेद ऐसा कहते हैं कि भगवान कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। तो बोले लक्ष्मी मैया जब रुक्मिणी बन के आई तो इनका जन्म कैसे हुआ? तो सुखदेव रुक्मिणी मैया के जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं। वैदव्यो सतुम संदेशः निशम्यः यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिनां पाणि प्रवेद्यमब्रवीत्। रुक्मिणी मैया का जन्म समुद्र में से कमल के पुष्प पर हुआ है। विदर्भ नरेश राजा भीष्मक को रुक्मिणी कमल के पुष्प पर मिली। सज्जनों, यहाँ पर एक प्रसंग जन्म लेता है कि रुक्मिणी मैया का जन्म समुद्र में से कमल के पुष्प पर हो रहा है। और अब बात आती है कि जो चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा को मामा ही क्यों कहते हैं? चंदा को मामा ही क्यों कहते हैं? चंदा को चाचा भी कह सकते हैं, ताऊ भी कह सकते हैं, भैया भी कह सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो सब के सब लोग यही कहते हैं, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा। तो चंदा को मामा ही क्यों कहते हैं? तो सुखदेव यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मुनः व्रतयतान्वा निसक्रमाणिमिव भास्करः प्रगृह्णं वाणिनां धृत्यां रजमेपसोऽमृतः। बोले चंद्रमा को मामा इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से हुआ है और माता रुक्मिणी का जन्म भी समुद्र से हुआ है। चंद्रमा और रुक्मिणी मैया आपस में इस संबंध से भाई और बहन लगते हैं और रुक्मिणी मैया हम सबकी मैया लगती हैं और मैया का भैया मामा ही तो लगता है, इसलिए चंद्रमा को सब मामा कहते हैं। तो विदर्भ नरेश राजा भीष्मक के यहाँ 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुकुम रथ, रुकुम बाहु, रुकुम केश, रुकुम माली और रुक्मी सबसे बड़ा है। सज्जनों, अगर घर में बालक बड़ा हो जाए तो फिर पिता की कम चलती है। तो विदर्भ नरेश राजा भीष्मक हैं, तो इनके यहाँ जो बड़ा बेटा है रुक्मी, ये रुक्मी अपनी अपनी चलाता है और इनके यहाँ जो कन्या है रुक्मिणी, वो विवाह के योग्य हुई। तो रुक्मी ने स्पष्ट कह दिया अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह में चेदी राज नरेश शिशुपाल के साथ में संपन्न करूंगा। लेकिन रुक्मिणी मैया नहीं चाहती हैं कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी एक मणि है और मणि पर अधिकार सिर्फ शेर का होता है, सियार का अधिकार मणि पर नहीं होता है। तो रुक्मिणी मैया ने अपने पिताजी से कहा, भीष्मक से, कि मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। भीष्मक ने कहा, देख बेटी, मैं तेरा विवाह यदि द्वारिकाधीश के साथ करा नहीं सकता तो कुछ रोक टोक भी नहीं करूंगा।
तो यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोकों का पत्र लिखा है। जिस श्लोक पहले श्लोक में रुक्मिणी मैया लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरः दृश्यताम मे मनः निर्वेश्यः कर्णमनिर्हारो हरतो गतो पिबा। पहले श्लोक में रुक्मिणी मैया कहती है, द्वारिकाधीश मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरः मैंने आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण किया है। प्रभु दूसरा श्लोक में लिख रही हूं, मैं स्वयं आपसे विवाह करना चाहती हूं। दूसरे श्लोक में लिखती है, का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपः विद्यावयो इति रूपा श्वेत मत मपि तुल्यम। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी मैया लिखती है, प्रभु मैंने और आपने अग्नि की परिक्रमाएं नहीं करी हैं, लेकिन भावनाओं की तो अनेक परिक्रमाएं कर ली हैं, भावनाओं के तो अनेक फेरे दे लिए हैं। प्रभु आप आइए और मेरा वर्ण करके मुझे ले जाइए। यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने 7 श्लोक लिखे हैं। कहने का मतलब यही है, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो रुक्मिणी का रूप लेकर के भगवान को 7 प्रकार की भक्ति का संदेश लिख दो। भगवान उस भक्ति से प्रसन्न होकर के हमारा और आपका भी वर्ण कर लेगा। तो यहाँ पर एक सुदेव नाम के ब्राह्मण से रुक्मिणी मैया ने पत्र भिजवाया और द्वारिकाधीश के पास पत्र जैसे ही गया, उद्धव जी महाराज ने पत्र को पढ़ा तो पत्र पढ़ के उद्धव मुस्कुरा गए और मुस्कुराए तो द्वारिकाधीश ने पूछा, क्यों भैया क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी बोले, अब आप ही पढ़ लो कि पत्र में क्या लिखा है। और भगवान ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो स्पष्ट लिखा है, प्रभु आप आइए मेरा वर्ण करके ले जाइए, और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अगर आप मेरा वर्ण करने नहीं आए तो मैं छेदीराज नरेश शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, प्राणों को त्याग दूंगी। द्वारिकाधीश ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हमारे घर की एक रीति है, जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी कुल देवी का पूजन करने के लिए बाहर जाती है। तो जब मैं कुल देवी का पूजन करने जाऊंगी, द्वारिकाधीश उस समय आप आना और मेरा हरण करके ले जाना। सज्जनों, यहाँ पर शब्द हरण आ रहा है। एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी मैया की चोरी करी, रुक्मिणी मैया का हरण किया। नहीं, देखो चोरी उस चीज की जाती है जो चीज हमारे पास होती नहीं है। और भगवान के पास तो रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है और भगवान के पास तो लक्ष्मी पहले से ही है, तो फिर भगवान रुक्मिणी का क्या हरण करेंगे। और जैसे ही पत्र सुना, प्रभु ने पढ़ा, तो इधर से प्रभु चल दिए और इधर से रुक्मिणी मैया कुल देवी का पूजन करने जा रही हैं। चली संगले सखी सयानी, हो चली संगले सखी सयानी, हो चली संगले सखी सयानी, हो चली संगले सखी सयानी, चली संगले सखी सयानी, चली संगले सखी सयानी,
सयानी गावत गीत मनोहर वाणी ओ गावत गीत मनोहर वाणी चली संगले सखी सयानी ओ गावत गीत मनोहर वाणी। इधर रुक्मिणी मैया जब कुल देवी का पूजन करने जा रही हैं तो समस्त सखियां साथ में जा रही हैं, और उधर जब सीता जी कुल देवी का पूजन करने गई तो सीता जी के साथ में भी सभी सखियां पूजन करवाने के लिए गई। ओ जय 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 गिरि राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम हो जय 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 गिरि राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनी सिया सत्य असी सहबारी पूजय मनोकामना तुम्हारे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इधर रुक्मिणी मैया अष्ट सखियों के साथ वाद्य यंत्रों के साथ ढोल नगाड़े बजते जा रहे हैं, बड़े बड़े रथ चल रहे हैं और रुक्मिणी मैया पूजन करने के लिए गई है। और जैसे ही कुल देवी का पूजन कर रही हैं तो कुल देवी के अंदर आज रुक्मिणी मैया को स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश के दर्शन हो रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। अगर हृदय में द्वारिकाधीश बैठा है तो संसार के जीव में, संसार की समस्त वस्तुओं में मात्र द्वारिकाधीश दिखेगा। और बंधुओं, अगर हृदय में द्वारिकाधीश नहीं बैठा है तो भगवान के अंदर भी भगवान नहीं दिखेगा। तो रुक्मिणी मैया इधर पूजन कर रही हैं कुल देवी का, और उधर से द्वारिकाधीश आए तो बलदाऊ ने पूछी कि कहाँ जा रहे हो लाला। द्वारकाधीश बोले भैया आज ने जल्दी में नन बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। दाऊ दादा समझ गए कि कछु ज्यादा ही जल्दी में जा रहे हो। दाऊ दादा ने अपनी सेना को तैयार किया और इधर से द्वारकाधीश का आगमन हुआ। चेदीराज नरेश शिशुपाल ने 23 अश्विनी सेना को तैनात कर दिया है। अरे वो छलिया जरूर आवेगा और रुक्मिणी का हरण करके ले जाएगा। सैनिक खड़े हैं चारों तरफ, और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान आए तो सैनिक भगवान को देख करके ये ही भूल गए कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। एक सैनिक तो कहने लगा अरे भैया देखो तो सही, इनके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, घुंघराले बाल हैं। दूसरा सैनिक बोला अरे इनके घोड़े तो देखो कितने जोर से चल रहे हैं। तीसरा सैनिक बोला इनका पीतांबर तो हवा में उड़ता जा रहा है। और भगवान गए, रुक्मिणी मैया को रथ में बिठाया और भगवान जैसे ही लेकर के जाने लगे तो चौथा सैनिक बोला कुछ भी हो भैया दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। और ऐसे सब देखते रह गए और भगवान रुक्मिणी मैया का हरण करके ले गए। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो।
अब चेदीराज नरेश शिशुपाल आया तो देखा कि मंदिर के अंदर से रुक्मिणी है ही नहीं। सैनिकों से पूछा, क्यों भाई तुम क्या कर रहे थे? तो सैनिक आपस में कहने लगे, अरे हम तो उनके पीतांबर को देख रहे थे, अरे हम उनकी बगलबंदी को देख रहे थे, अरे हम तो उन दोनों की जोड़ी को देख रहे थे। अरे चेदीराज नरेश शिशुपाल को क्रोध आ गया, रुक्मी के साथ और युद्ध करने के लिए चल दिया। मार्ग में बलराम जी महाराज ने घेर लिए दोनों को, और बलराम जी महाराज ने युद्ध किया है, और भगवान श्री द्वारकाधीश लेकर के चले गए रुक्मिणी मैया को। भगवान श्री हरि का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न हुआ। बोल रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। द्वारकायाद मूदहराजन महामोद पुरौकसा रुक्मिण्या रमयणोपेतं दृष्ट्वा कृष्णः श्रियपतिम्। भगवान रुक्मिणी मैया के साथ विराजमान हो गए और रहने लगे। लेकिन भगवान भले ही रुक्मिणी मैया के साथ द्वारिका में रह रहे हैं, फिर भी भगवान को कहीं न कहीं अपने वृंदावन की याद आती रहती है। पहले भगवान की सेवा यशोदा मैया करती थी, लेकिन अब भगवान की सेवा देवकी मैया कर रही है। देवकी मैया जैसे ही भगवान के लिए भोजन लेकर के आई तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए। भोजन की थाली को देखा तो भगवान तो रोने ही लग गए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भले ही भगवान द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन फिर भी भगवान को वृंदावन की याद हर क्षण आती रहती है। तो भोजन की थाली सामने आई तो भगवान ने भोजन को ग्रहण नहीं किया, और भोजन को देख करके भगवान खड़े होकर के दौड़ पड़े, और भगवान अटारियों के ऊपर चढ़ गए और महलों के ऊपर छत पर चढ़ के भगवान वृंदावन की ओर देख रहे हैं, और अपने वृंदावन को देख करके भगवान रो रहे हैं। वृंदावन की भगवान को याद आ रही है। तो देवकी मैया ने उद्धव को बुलाया, उद्धव तुम बृहस्पति के शिष्य हो, बड़े ज्ञानी हो। उद्धव जब से मेरा लाला वृंदावन को छोड़ के आया है, तब से मेरा लाला दुखी दुखी सा रहता है, तुम जाकर के मेरे लाला को समझाओ। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज छत पर चढ़ के गए, और जैसे ही पीछे से देखा कि भगवान वृंदावन को देख करके रो रहे हैं, वृंदावन को देख करके भगवान रो रहे हैं। उद्धव ने पीठ पर हाथ रखा तो भगवान जैसे ही पीछे को मुड़े, सामने उद्धव को देखा तो भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उद्धव ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? आपको भी किसी चीज की कमी है क्या? आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके पास क्या नहीं है, फिर भी आप रो रहे हो? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे मेरा ब्रज मंडल याद आ रहा है, मुझे मेरे ब्रज मंडल के गोपी ग्वाल याद आ रही हैं,
उनके साथ बिताए गए हंसी के पल याद आ रहे हैं। ऊधों मैं भले ही यहाँ रह रहा हूं, पर मेरा मन तो मेरे ब्रजवासियों के पास है। अगर जीवन में से कोई कीमती वस्तु छूट जाती है तो सज्जनों जीवन निकल जाता है, लेकिन उस कीमती वस्तु की भरपाई नहीं हो पाती। भगवान के लिए वृंदावन बहुत कीमती वस्तु है। भगवान ने ऊधों से कहा, ऊधों वो ब्रजवासी मेरे लिए रो रहे हैं, बस इसीलिए मैं उनके लिए रो रहा हूं। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर ऊधों मुझे कोई इतना प्यार करेगा तो मैं उनको इतना प्रेम करूंगा, और मुझे कोई इतना प्रेम करेगा तो मैं उनको इतना ही प्रेम करूंगा। और गीता में भी ये बात भगवान ने कही है अर्जुन से। अर्जुन यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो लोग मुझसे जैसा प्रेम करेंगे मैं उनसे वैसा ही प्रेम करूंगा। और यही बात ऊधों से कह रही है। तो ऊधों तो कहते हैं, अरे बेतत्व बेता होकर के भी ये बेतत्व की बातें करते हो। अरे द्वैत को छोड़ो, अद्वैत में आ जाओ। द्वैत अद्वैत का ज्ञान सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा, ऊधों अगर मेरे रोने को बंद करना चाहते हो तो वे ब्रजवासी रोना बंद हो जाएं तो मैं अपने आप ही रोना बंद हो जाऊंगा। यहाँ पर ऊधों के अभिमान को भगवान चूर चूर करना चाहते हैं। ऊधों मोहि ब्रज बिसुरत नाय। नाही ऊधों मोहि ब्रज बिसुरत नाय। और हंस सुता को कोकिल किल रब। हंस सुता को कोकिल किल रब, और मधुबन की छाँव। ऊधों मोहि ब्रज बिसुरत नाय। ऊधों मुझे वो ब्रज मैं भूल नहीं पाता हूँ, बिसुरत नाय। मैं लाख प्रयास करता हूँ कि मैं वृंदावन को भूल जाऊं, पर वो ब्रज मुझे रह रह करके ऊधों याद आता है। ऊधों ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि वे गोपियां रोना बंद हो जाएंगी तो आप रोना बंद हो जाओगे, तो मैं जाता हूं ब्रजमंडल में और मैं उन गोपियों को ज्ञान का संदेश सुनाऊंगा। मैं उन गोपियों को ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में लगाऊंगा। तो यहाँ पर ऊधों ने वृंदावन को जाने की तैयारी की है। आज ज्ञानी ऊधों प्रेम की नगरी में जा रहे हैं। ऊधों जैसे ही जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऊधों रुको। बोले हाँ प्रभु। बोले ऊधों वृंदावन में तो जा रही हो, लेकिन ये हमारी कारी कामर ओढ़ करके वृंदावन को जाओ।
बोले क्यों? बोले ऊधों, जब से मैं उन ब्रजवासियों को छोड़ करके आया हूं, तब से वे ब्रजवासी मेरे अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी नहीं करते हैं। अगर उन ब्रजवासियों को मेरी कारी कामर दिख जाएगी तो ब्रजवासी समझ जाएंगे कि ये ऊधों भगवान के पास से ही आए हैं। आज ऊधों चल दिए ब्रजवासियों को ज्ञान मार्ग में लिपटाने के लिए। हालांकि ऊधों तो ये कह रहे हैं कि प्रभु वे ब्रजवासी ग्वार गवारियां हैं, वे पढ़े लिखे नहीं हैं और मैं ज्ञानी आदमी हूं, वो मेरी भाषा नहीं समझेंगे। ऊधों कह रहे हैं अगर मैं वृंदावन में जाऊंगा तो मात्र आधे घंटे के लिए वृंदावन जाऊंगा। भगवान ने मन ही मन में कहा ऊधों, वृंदावन में तुम जाकर के तो देखो, वहां से आने का मन नहीं करेगा। मथुरा से जब चले ऊधों तो वृंदावन निकट आया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे ऊधों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो वृंदावन के दीवान। ऊधों जैसे ही वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में कुछ कांटे हैं और वे कांटे ऊधों की काली कामर में चुभ रही हैं और वे कांटे भी ऊधों को समझाना चाहते हैं। ऊधों जी सूदे है जाओगे वृंदावन में जाएके। और जैसे ही ऊधों चले हैं वृंदावन की ओर, मथुरा से जब चले ऊधों वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। वृंदावन की भूमि में जैसे ही ऊधों ने पैर रखा तो प्रेम ने अपना रंग ऊधों के ऊपर जमाना प्रारंभ कर दिया। ब्रजवासी गैया मैया यशोदा नंद बाबा जब से कृष्ण छोड़ के चले गए हैं तब से बेचारे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं आज तो हमारे लालाए हमारी याद आ ही जावेगी। छोटे छोटे ब्रजवासी हैं, मनसुका श्रीधामा मधुमंगला लाला से प्रार्थना करते हैं, लाला हम ते ऐसो कहा अपराध है गयो कि तू हमें छोड़ के चलो। और जिस दिन से भगवान छोड़ कर के गए हैं उस दिन से छोटे छोटे ब्रजवासी रोज मथुरा वाले मार्ग पे बैठ जाते हैं और मथुरा वाले मार्ग पे बैठ के बस इतना ही देखते हैं कि शायद आज तो हमारे लालाए हमारी याद आ जाएगी और मथुरा की तरफ देखते रहते हैं। आज भी ब्रजवासी मथुरा की तरफ बैठे। एक बात बताऊं, जब से ब्रजवासियों को भगवान छोड़ करके चले गए थे वो रीति आज भी चली आ रही है। आज भी वृंदावन में ब्रजवासी मार्ग पर बैठ जाते हैं और आज भी ब्रजवासी वृंदावन में जाइए मथुरा वाले मार्ग पर बैठ करके इंतजार करते हैं। अरे लाला कितनी बरस बीत गई, कितने युग बीत गए, कब को छोड़ के गयो है, तब ते अब तक तोए हमारी याद नाने आई। आज भी वृंदावन में जाइए, गोकुल में जाइए, कुछ रीतियां ऐसी हैं कि वो आज भी निभाई जा रही हैं। रोज यशोदा मैया भगवान को माखन रोटी देती थी
तो आज भी ब्रज की मैयाएं माखन रोटी रख देती हैं गोकुल के बाहर, और वे मैयाएं कहती हैं लाला अगर तोए हमते मिलवे में और मिलवे की इच्छा नाने तो लाला हमते मत मिले, पर अपनी माखन रोटी तो खाए जाए। आज भी ऐसा भाव वृंदावन में होता है। उधो इधर से आए और इधर ब्रजवासी बैठे हैं, और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि मार्ग से एक रथ के चलने की आवाज आ रही है, सबने कहा अरे भैया कन्हैया आए गयो, कन्हैया आए गयो, चलो चलो चलो, रथ आ रहा है। सब बड़े प्रसन्न हो गए। आज तो लालाए सब सखा खड़े होके चल दिए, लेकिन एक सखा है मनसुका, और मनसुका बोला मैं तो बातें नाराज हूं, अरे परसों की कह के गयो तो अब बरसों बीत गई, आज आयो मोई बातें नाने मिलनो। और सबरे ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया, सोच रहे हैं कि रथ के अंदर से भगवान कृष्ण निकलेंगे तो हम अपनी छाती से लाला 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 कह के लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही रथ के अंदर का पर्दा खुला तो रथ के अंदर ऊधों बैठे ब्रजवासियों की आंखों से आंसू निकलने लगे। आज भी हमारे लाला को हमारी याद नहीं आई, अरे आज भी लाला नहीं आया। और ब्रजवासी रोकर के एक बात तो कहते भी हैं कि अगर लाला को हमारी याद नहीं आती, अगर लाला को हमसे नहीं मिलना तो ये फिर अपने चिन्ह क्यों भेजता है, हमारे विरह की अग्नि को और ज्यादा क्यों जला देता है। जब खुद को नहीं आना है तो खुद के चिन्ह क्यों भेजता है। अरे अब ऊधों आए तो ये को देख करके हमें रोना आता है, और ब्रजवासी ऊधों से बात तक नहीं कर रहे हैं। ऊधों ने हाथ जोड़ के कहा भैया ब्रजवासियों, मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया के महल तक जाना है। ब्रजवासियों ने कहा ऊधों, तुम्हें यशोदा मैया और नंद बाबा के महल का मार्ग बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले ये जो जल देख रही हो ना, ये जल कोई साधारण जल नहीं है ऊधों, ये वही जल है जहां यशोदा मैया, राधा रानी, गोपी, ब्रजवासी रोज बैठ करके लाला की एक एक आंसू बहाते हैं, और वही आंसुओं की धार बह रही है, धार बह रही। ऊधों के नीचे से धरती सरक गई। ओहो, भला कोई किसी की याद में इतना भी रो सकता है? भला किसी की याद इतनी भी आती हो जो इतना रोए और इतना आंसू निकाले? ऊधों का ज्ञान लड़खड़ाने लग गया। ऊधों जैसे ही नंद महल के अंदर तक प्रवेश करके गए, द्वार पर नंद बाबा बैठे हैं, हाथ में लाठी है और नंद बाबा का शरीर जर्जर हो गया है। नंद बाबा बूढ़े हैं। देखा पूरा ब्रजमंडल सूना सूना हो गया है। ब्रजमंडल में हरियाली नहीं है, पूरा का पूरा ब्रजमंडल सूखा सा हो गया है। ऊधों ने जाकर के कहा नंद बाबा प्रणाम। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना, कौन है कौन है? हाँ नंद बाबा, मैं ऊधों, मैं कृष्ण के पास से आया हूं।
अच्छा मेरा लाला नहीं आया? नंद बाबा वो नहीं आया। नंद बाबा रोने लग गए। ऊधो जब से हमारा लाला हमें छोड़ के गया है तब से हम ब्रजवासी गरीब हो गए। हम ब्रजवासियों के पास कुछ भी नहीं बचा है। ऊधो ऊधो ने कहा नहीं नंद बाबा ऐसे मत बोलो। अरे आप गरीब नहीं हो। तो यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं ऊधो जिसे कृष्ण छोड़ के चला जाए, जिसके जीवन से कृष्ण चला जाए, ऊधो वो गरीब नहीं तो क्या है, वो गरीब ही तो है। तो ऊधो ने जब ऐसा कहा तो नंद बाबा वार्तालाप कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि ऊधो ये बात मुझे तो बता दी, ये बात मुझे तो बता दी कि लाला नहीं आया है। ये बात यशोदा को मत बताना। ऊधो ने कहा मुझे यशोदा मैया से एक बार मिलना है। तो कहा चले जाओ, मैया वहां शयन कर रही। पर हाँ ऊधो जरा जोर से बोलना। क्यों? बोले जब से लाला यशोदा को छोड़ के गया है तब से मैया को ऊंचा सुनाई देता है। मैया से अगर कोई धीरे बोले तो सुनाई नहीं देता है। ऊधो गए और ऊधो ने जाकर के कहा मैया प्रणाम, मैं ऊधो हूं, मैं लाला के पास से आया हूं। मैया ने नहीं सुना। फिर कहा मैया प्रणाम, मैं ऊधो हूं। ऊधो लाला, ऊधो लाला, ऊधो मेरा लाला नहीं आया। मैया वो नहीं आया। नहीं ऊधो मेरा लाला जरूर आया होगा। बगल में नंद बाबा बैठी हैं। अरे मैया, अरे अरे यशोदा, सच में वो नहीं आया। मैया रो करके कहने लगी नहीं नहीं नंद बाबा वो आया होगा। उसकी आदत है जब गैया चराने जाया करता था तो ब्रजवासियों के पीछे छिप जाया करता था। आज भी वो मुझसे कहीं छिप गया होगा। जोर से नंद बाबा ने कहा अरे मेहर, अरे यशोदा वो नहीं आया। अब यशोदा की भ्रांति टूट गई, रोने लग गई यशोदा। यशोदा ने कहा ऊधो एक बात बताओ, मेरे लाला को मेरी याद नहीं आती? तो ऊधो ने कहा जितनी याद तुमको आ रही है उससे ज्यादा याद उसको वहां आ रही है। तो मैया ने कहा जब उसे याद आ रही है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आता है? अगर याद उसे आती है तो हमसे मिलने भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर ऊधो कहते हैं मैया वो ये कहता है कि ब्रजवासियों के प्रेम का मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है। और जब कोई कर्जदार आदमी किसी से कर्ज ले लेता है और फिर उसका कर्ज चुका नहीं पाता है तो फिर वो शहर छोड़ करके भाग जाता है। मेरी मैया के प्रेम का, ब्रजवासियों के प्रेम का मेरे ऊपर कर्ज हो गया है और मैं ब्रजवासियों के प्रेम के कर्ज को चुका नहीं पाया, इसलिए मैं शहर छोड़ करके भाग गया। मैया रोने लगी। अरे ऊधो जाकर के लाला को समझा देना मैया के प्रेम का कभी भी कर्ज नहीं चढ़ता है। अरे मैया तो निष्कपट निश्चल प्रेम करती है। ऊधो को आज यशोदा मैया पूरा महल घुमा रही है और महल घुमाया तो यशोदा कहती है ऊधो ये वही भोजन बनाने वाली पाकशाला है जिसमें अपने लाला के लिए भोजन बनाया करती थी। लेकिन आज ऊधो इस भोजन बनाने वाली पाकशाला में
भोजन तो है लेकिन भोजन को करने वाला नहीं है उधो। और वो रो यशोदा मैया रो रो करके कह रही है, दूरी धंगे अंग सो सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पग पेंजनी बाजत पीर कछोटी, बाछवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रो। काग के भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। उधो मेरा लाला आंगन में बैठ करके जिद